सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक ऐसा नाम है जो अंतरिक्ष मिशन की दुनिया में इतिहास लिख चुका है। उनकी हालिया वापसी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सुनीता विलियम्स ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष अभियानों को समर्पित किया है। उन्होंने कई अंतरिक्ष यात्राओं में हिस्सा लिया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रिकॉर्ड समय बिताया है। उनके अद्वितीय योगदान ने उन्हें दुनिया भर में सराहा है। हाल ही में सुनीता ने अपने एक और ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस मिशन के दौरान नए प्रयोग किए, वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान दिया और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। इस बार की वापसी को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सुनीता ने अपनी यात्रा के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने न केवल अपने मिशन को पूरा किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई। उनकी यह वापसी अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया इतिहास जोड़ने जैसा। सुनीता की वापसी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई। वैज्ञानिक समुदाय ने उनके साहस और समर्पण को सलाम किया। सुनीता ने खुद इस मिशन को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बताया। उनकी यह यात्रा यह साबित करती है कि हौसला और कड़ी मेहनत के बल पर इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। सुनीता विलियम्स की कहानी न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान बल्कि मानवता के लिए भी एक प्रेरणा है। यह कहानी सुनीता विलियम्स के अदम्य साहस और मेहनत का प्रतीक है, जिसने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में बल्कि लाखों दिलों में भी अपनी जगह बना ली है। सुनीता विलियम्स की तस्वीरों पर अब नासा की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हाल ही में आई रिपोर्टों के जवाब में नासा के अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के प्रवक्ता जिमी रसेल ने स्पष्ट किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार सभी नासा अंतरिक्ष यात्रियों के नियमित टेस्ट किए जाते हैं। उनकी निगरानी समर्पित सर्जनों द्वारा की जाती है। सभी एस्ट्रोनॉट्स अच्छे स्वास्थ्य में हैं। बता दें कि 5 नवंबर को 4 क्रू 8 अंतरिक्ष यात्रियों जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 200 से अधिक दिन बिताए थे को पृथ्वी पर लौटने के बाद चेकअप के लिए भेजा गया था। वे 25 अक्टूबर को SpaceX ड्रैगन कैप्सूल के जरिए से फ्लोरिडा में उतरे थे। नासा ने पुष्टि की कि एक अंतरिक्ष यात्री को शुरू में चिकित्सा की आवश्यकता थी और कुछ ही समय बाद सभी चालक दल के सदस्यों को निगरानी के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वहां एडमिट भी करवाना पड़ा था। इसी वजह से सुनीता विलियम्स और विलमोर बुच को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। नासा के अलावा सुनीता विलियम्स की सेहत को लेकर सिएटल स्थित पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ विनय गुप्ता की भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने dailymail.com से कहा था कि यह तस्वीर बताती है कि यह ऐसे व्यक्ति की है जो मुझे लगता है कि लंबे समय तक बहुत ऊंचाई पर, यहां तक कि दबाव वाले केबिन में रहने की वजह से प्राकृतिक तनाव का अनुभव कर रहा है। गुप्ता ने बताया कि उनके गाल थोड़े धन से हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वापसी को बढ़ाकर 22 जून किया गया। फिर वापसी की तारीख 26 जून कर दी गई। अब नासा ने कहा है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने में और समय लग सकता है। हालांकि इनके वापस लौटने की कोई नई तारीख नहीं बताई गई है। नासा ने बताया है कि दोनों किसी खतरे में नहीं हैं। जिस स्पेसक्राफ्ट में उन्हें वापस आना था उसमें हीलियम लीकेज हो रहा है। खामी दूर करने के प्रयास चल रहे हैं। सुनीता विलियम्स 12 सालों के बाद अपनी पहली स्पेस वॉक करने जा रही हैं। नासा के एक बयान के मुताबिक सुनीता विलियम्स गुरुवार 16 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एक मिशन में अपने साथ साथी एस्ट्रोनॉट निक हेग के साथ न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर नाइसर एक्सरे टेलीस्कोप की मरम्मत करेंगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे क्राइम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक विकसित देश कहलाने वाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। यह साजिश पूर्ण क्राइम है। कहानी संवेदना से पूर्ण है, दुखद है। इस दर्दनाक घटना की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देते रहिएगा, अन्यथा बात समझ में नहीं आ पाएगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम के। आपको शायद विदित होगा कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम और उसके साथी बैरी बिल मोर गोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। BSNL अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने पर खुशी से उछलते हुए अंतरिक्ष में डांस किया था। उसे क्या पता कि उसकी यह अंतरिक्ष यात्रा कहीं उसकी अंतिम यात्रा ना बन जाए।
उन्हें एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन पर वहां सिर्फ 8 दिन बिताने थे। इसके बाद उन्हें धरती पर वापस लौट आना था, लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी वापसी धरती पर नहीं हो सकी है। दोस्तों, आप जानते हैं इस मिशन को दुनिया की सबसे अत्याधुनिक कहलाने वाली अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा संचालित किया गया था और इन दोनों को 18 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया था। सुनीता विलियम्स भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कई महत्वपूर्ण मिशन में भाग लिया, 2012 में भारत की ओर वापसी करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बने। उनकी यह वापसी केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम था। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान न केवल विज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में भारत और पूरी दुनिया के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 6 महीने बिताए और कई महत्वपूर्ण प्रयोगों का संचालन किया। सुनीता ने ISS पर रहते हुए कई रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें महिलाओं द्वारा सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड शामिल था। सुनीता विलियम्स के योगदान को न केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सराहा, बल्कि भारतीय सरकार ने भी उन्हें अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए कई सम्मान और पुरस्कार दिए। उनके कार्य ने यह साबित किया कि अंतरिक्ष जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में महिलाएं भी उतनी ही सक्षम हैं। जित तने पुरुष उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके योगदान ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया। आज भी सुनीता विलियम्स भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन और कार्य यह दर्शाता है कि जब किसी के पास खड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता हो तो कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। उनके योगदान को न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान, शय और समाज में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों, आप सभी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।